राजस्थान कांग्रेस में समय समय पर शांति के बाद राजनीति गर्माती दिखती है। हाईकमान से बार बार आश्वासनों के बावजूद खुद के पक्ष में कोई फैसला न होने की वजह से सचिन पायलट भी आक्रामक दिखते हैं और कई बार अशोक गहलोत भी। इस समय अशोक गहलोत नहीं बल्कि पायलट खासा सक्रिय दिख रहे हैं और आक्रामक भी दिख रहे हैं। अचानक पायलट के सक्रियता से कांग्रेस में अंदर खाने चर्चा है कि अब पायलट आर पार के मूड में है, क्योंकि इससे पहले कई बार वो इंतजार भी कर चुके हैं और निर्णय को लेकर आला कमान की ओर देखते रहे, लेकिन फिर भी वहां से अभी तक कुछ नीट क्लीन रिजल्ट नहीं आया है। पायलट ने अपनी सभाओं में भीड़ जुटाकर न सिर्फ विरोधी खेमे और राष्ट्रीय नेतृत्व को ताकत दिखाने की कोशिश की है, बल्कि इसके जरिए वो हमेशा से प्रयास करते रहे हैं कि समर्थकों में भी एक मैसेज जाए कि उन्होंने हार नहीं मानी है, वो अभी भी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। क्या पायलट वाकई निर्णायक दौर की लड़ाई लड़ रहे हैं? बड़ा सवाल है। क्या अभी भी उनके सीएम बनने की संभावनाएं हैं? और बड़ा सवाल है। वे कांग्रेस से अलग राह चुनेंगे या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भीतर खाने यह बात हो रही है कि बस थोड़े दिन का ही इंतजार पायलट कर रहे हैं, इसके बाद वो नई दिशा तलाशेंगे, नई राह तलाशेंगे। पहले जानिए कि सचिन पायलट के भविष्य की संभावनाएं क्या क्या है। सबसे पहले तो जिसकी लड़ाई चल रही है, सीएम पद। कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि पायलट को सीएम बनाया जाए पहले से, इसलिए बीते सितंबर महीने में आपको याद होगा दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे गए थे, लेकिन उस समय विधायकों के इस्तीफों से खड़े हुए सियासी संकट के बाद फिलहाल फैसला टाल दिया गया। पीसीसी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अब काफी देरी हो चुकी है, पायलट के सीएम बनने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी है। ये बात निश्चित तौर पर पायलट और पायलट खेमे को भी पता है। सियासी संकट के बाद पहले राहुल गांधी की यात्रा थी, फिर बजट सत्र था, इसलिए तमाम लोगों का यह कहना था कि फिलहाल सीएम की कुर्सी पर अभी कोई बदलाव नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। जब सितंबर में इस तरीके का विवाद देखने मिला था तो ऐसा लग रहा था कि अब अशोक गहलोत हटेंगे और सचिन पायलट सीएम बनेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ समय बीता, बजट सत्र भी बीत गया, कांग्रेस राजस्थान में सीएम बदलने जैसा कदम नहीं उठाया गया। अब अगर हाईकमान चाहेगा तो गहलोत खेमा इसके लिए तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कहा जाएगा कि गहलोत को हटाकर और सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा तो शायद इस चेहरे के साथ भी चुनाव लड़ा जाएगा, तो शायद भी गहलोत का खेमा इससे संतुष्ट नहीं होगा। पायलट समर्थक एक विधायक का कहना है कि गहलोत खेमा पायलट के नाम पर पहले भी राजी नहीं था और आगे भी राजी नहीं होगा। इधर गहलोत के बयानों से यह साफ झलकता है कि वो किसी भी स्थिति में पायलट के साथ मुख्यमंत्री बनने नहीं जाएंगे, यानी पायलट को वो मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। बजट सत्र के बाद आचार संहिता लगने में कुछ समय ही बचेगा और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब कुर्सी पर मामला सीधे चेहरे को लेकर होगा कि कौन कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में नेतृत्व संभालेगा। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व ऐन चुनाव से पहले पंजाब जैसी गलती राजस्थान में नहीं करना चाहेगा। दिल्ली की तरफ से इस पूरे मामले को जल्दी ही निपटाना होगा। राजस्थान में सीएम के बदलाव का समय तो अब निकल चुका है, अब वक्त है सीएम चेहरे के साथ चुनाव में जाने का, और इसे ही लेकर लगातार अब बवाल और सवाल राजस्थान कांग्रेस में देखने मिल रही है। समय समय पर कभी पायलट आक्रामक दिखते हैं, कभी अशोक गहलोत आक्रामक दिखते हैं, कभी पायलट के समर्थक भिड़ते नजर आते हैं, कभी अशोक गहलोत के समर्थक भिड़ते नजर आते हैं। इसलिए अब यह कहना कि अब मुख्यमंत्री पद पर या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठेगा, यह समय निकल चुका है, क्योंकि बहुत थोड़ा ही समय बचा है राजस्थान में चुनाव होने के लिए, क्योंकि इसी साल वहां चुनाव होना है। अब यह तय होना है कि आला कमान यह तय कर दे कि इस बार कौन मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव में जा रहा है, यानी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इन सब के बीच एक जो खबर लगातार सूत्रों के हवाले से चल रही है, कुछ लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स कई सारी ये कह रही हैं कि पायलट बस थोड़ा ही इंतजार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पायलट नई राह बना लें और वो नई राह नई पार्टी के रूप में होगी। कांग्रेस के अंदर खाने ये चर्चा जोरों पर है कि पायलट कांग्रेस से अलग राह चुन सकते हैं। कांग्रेस के ऐसे लोग जो किसी भी गुट से जुड़े नहीं हैं, वो भी ये संभावना जताते हैं कि पायलट नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरेंगे।
तर्क ये दिया जा रहा है कि हाल के दौरों में सभाओं के जरिए पायलट इस बात की था लेना चाह रहे थे, इस बात को पुख्ता करना चाह रहे थे, खुद आश्वस्त होना चाह रहे थे कि अगर नई पार्टी बनाते हैं तो कितना सफल होंगे। हालांकि पायलट के नजदीकी लोगों ने इस बारे में कुछ खुलकर नहीं बोला है, लेकिन ये तय सी बात है कि पायलट आर पार के मूड में है और अब बस थोड़ा वेट एंड वॉच की कंडीशन में वो हैं और इसके ठीक बाद वो बड़ा निर्णय लेंगे। और जिस तरीके से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्र कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि पायलट अपनी नई राह चुन लें नई पार्टी के साथ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अचानक पायलट खेमा इतना सक्रिय क्यों हुआ है। कई सारे कारण है, ये कोई पहला मौका नहीं था कि अचानक से ऐसा कुछ हुआ है। ये पिछले कई समय से धीरे धीरे वो घाव था जो कि नासूर बन गया। कांग्रेस के जानकार ये बताते हैं कि पायलट को दिल्ली से लगातार सीएम बनाने के आश्वासन मिल रहे थे। अब सीएम का चेहरा बदलने की कवायद इसलिए भी शुरू हुई, लेकिन गहलोत कैंप भारी पड़ गया क्योंकि गहलोत के कई सारे विधायक जो है वो लगातार बगावत करने लगे। इसके बाद हाईकमान की ओर से सीएम बदलने की कोशिश नहीं हुई। लगातार इंतजार के बाद पायलट खेमे का सब्र टूट गया और पायलट की ग्राउंड पर अचानक सक्रियता के पीछे यह संभावना जताई जा रही है कि उनके समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि हाईकमान ने गहलोत को फ्री हैंड दे दिया है। अब वो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे और ना ही पायलट को उनकी जगह स्थापित किया जाएगा। इसलिए भी पायलट समर्थक सक्रिय नजर आते हैं। पायलट खेमा ये मानकर चल रहा है कि हाईकमान फिलहाल कोई फैसला लेने वाला नहीं है, इसलिए हमारी सक्रियता आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि विवाद का नया माहौल पायलट के दौरों और सभाओं के कारण गरमाया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से पायलट जगह जगह सभाओं में जा रहे हैं और जगह जगह अपने वक्तव्य दे रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी सक्रियता कहीं ना कहीं बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश है। दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये माना जा रहा था कि जो सितंबर में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बगावत हुई थी, पायलट ने को आलाकमान ने मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी थी, शायद उस वक्त जो भी मामला सामने आया था उसमें यूडीएच के मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और आरटीटीडीसी के अध्यक्ष जो थे धर्मेंद्र राठौर, उन सब पर कार्रवाई होनी थी क्योंकि इन लोगों ने बगावत की थी। बड़े नेताओं के बार बार बयान भी आए कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी। संगठन के जो महासचिव थे वेणुगोपाल, उन्होंने भी ये बात कह दी थी कि राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान से गुजर जाएगी तो फिलहाल इस पर कार्रवाई होगी, पर तीनों को क्लीन चिट मिल गई। इन तीनों पर हाईकमान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से पायलट खेमा नाराज हो गया क्योंकि इन लोगों ने बगावत की थी और ये माना जा रहा था कि इन पर एक्शन लिया जाएगा और इन पर एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से पायलट खेमा नाराज हो गया। अब बहुत बड़ी वजह यह भी है राजस्थान के संदर्भ में कि क्यों कांग्रेस पार्टी नाम क्लियर नहीं कर रही, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से किसी एक का नाम क्यों नहीं क्लियर कर दे रही कि हम इनके साथ चुनाव में जाएंगे। बहुत सारी उसकी वजह है। सबसे पहली वजह यह समझिए कि संख्या में गहलोत पायलट से भारी हैं। यही वजह थी कि जब पायलट हाईकमान से ये आश्वासन लेकर पहुंचे कि अब वो कुर्सी पर बैठेंगे, तो वहां यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि संख्या बल, नंबर गेम जो था वो गहलोत के पाले में था। पायलट के साथ पर्याप्त संख्या बल नहीं है। जितने विधायक गहलोत के पास हैं उनके मुकाबले पायलट के पास बहुत कम विधायक हैं। पायलट खेमे के नजदीकी कैबिनेट मंत्री का यह कहना है कि पायलट के पास 15 से लेकर ज्यादा से ज्यादा आए तो 20 विधायक आएंगे और खुद गहलोत भी इस बात को सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि विधायक दल पायलट के पक्ष में नहीं है। गहलोत ने यह भी कहा था कि पायलट के पास सीएम बनने लायक विधायक नहीं है। पायलट की सभाओं में भी वो कुछ विधायक दिखाई दिए जो उनके साथ मानेसर में थे और वहीं कई विधायकों का खेमा बदलकर गहलोत खेमे में भी शामिल हो चुके हैं। इस तरीके की खबरें भी लगातार राजस्थान के तमाम पत्रों में और राजस्थान की जो लोकल मीडियाज है वहां पर चल रही थी। तो ये तो तय हो गया कि अशोक गहलोत नंबर गेम में पायलट से कहीं ज्यादा आगे। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो भी आपको बताते हैं। राजस्थान सहित 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। एक बाधा इस साल राजस्थान समेत 9 राज्यों के चुनाव की भी है क्योंकि इस राज्य का चुनाव होना ही ये बहुत परेशानी इस वक्त कांग्रेस के खेमे में है कि कहीं अगर किसी का नाम लिया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़े वोट बैंक को क्षति हो जाए।
कांग्रेस से जुड़े जानकार नेता ये कहते हैं कि पार्टी की राजस्थान सहित 3 राज्यों में सरकार है। चुनावी प्रबंधन के लिए इन्हीं 3 राज्यों की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। ऐसे में चुनाव प्रबंधन के हिसाब से अगर ये फैसला ले लिया जाता है, किसी चेहरे के साथ जाया जाता है या राजस्थान में सीएम बदलने की बात कही दी जाती है, सीएम का चेहरा बदलने की बात कही दी जाती है, तो दूसरे राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है उसका इंपैक्ट वहां भी देखने मिलेगा। ऐसे में गहलोत की जरूरत फिलहाल अभी वहां है और इसलिए भी शायद कांग्रेस की तरफ से ऐलान नहीं किया जा रहा है कि पायलट के साथ इस साल चुनाव में जाएंगे या पायलट को चेहरा बनाकर, मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसकी बड़ी वजह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आपको याद होगा पिछली बार कर्नाटक में चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी, जिस तरीके से इस बार गुजरात की भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। हालांकि गुजरात में हार का मुंह पार्टी को देखना पड़ा, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत को कहा जाता है कि वो चुनावों के लिहाज से भी बहुत प्रकांड पंडित हैं और जिस तरीके से चुनावी जो आकलन है वो उनका बेहतर होता है। इसलिए भी शायद आला कमान की तरफ से सचिन पायलट का नाम लेकर आगे नहीं जाया जा रहा है, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी चुनाव है राजस्थान के साथ साथ। अगर राजस्थान में ऐसा कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट, उसका असर कांग्रेस पार्टी को दूसरे राज्यों में भी देखने मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो कोल्ड वॉर है वो लगातार देखने मिलता है। कभी ये मामला ठंडा दिखता है, कभी गर्म दिखता है, कभी इनके विधायक, कभी उनके विधायक, लगातार ये लड़ाई चलती रहती है। आपको याद होगा ये विवाद और भी बढ़ता दिखाई पड़ा जब अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत पहुंचे थे, जहां उन्होंने पायलट की तुलना कोरोना से कर दी थी। कर्मचारी संगठनों के साथ सीएम गहलोत की बजट से पूर्व बातचीत हुई थी। एक वीडियो उसका सामने आया था जिसमें पायलट का नाम लिए बगैर गहलोत ने सियासी संकट की तुलना और जो माहौल था उसकी तुलना कोरोना से कर दी थी, जिसके बाद खासा हंगामा हुआ। कई बार पायलट भी अपने कई सारे कार्यक्रमों में बोलते दिखे थे। पायलट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सीनियर्स को अपने जो जूनियर हैं या जो अपने आने वाली पीढ़ी है उसको इतना समझा के रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने सीनियर जूनियर का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आने वाली पीढ़ी जरूर वो कह रहे थे। वो लगातार ये बात कह रहे थे कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा समझाना चाहिए जिससे कि वो आपकी इज्जत करे, वो आपका सम्मान करे। बहरहाल ये जो पूरा मामला था ये वो था कि अशोक गहलोत बातचीत कर रहे थे और उस दौरान संविदा कर्मचारियों के नेता ने कुछ सवाल किया, तब उन्होंने इस तरीके की बात कही। गहलोत ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि अब मैं मिलने लगा हूं, पिछले साल में नहीं मिल रहा था। क्या हुआ कि पहले कोरोना आ गया, फिर एक बहुत बड़ा कोरोना हमारे पार्टी के अंदर आ गया। कभी उपचुनाव, कभी राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा चुनाव में भी वोट कहीं नहीं पड़े, हम कहीं नहीं दिखे। ये सारी बातें बोलते हुए अशोक गहलोत ने पार्टी के बुरे वक्त की और सचिन पायलट की तुलना कोरोना से कर दी थी, जिसकी वजह से लगातार पायलट के समर्थकों ने नाराजगी भी जताई और पायलट के एक समर्थक ने तो यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट अब वैक्सीन बनकर आए हैं, कोरोना नहीं है। ये खबरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन फिलहाल अगर राजस्थान की पूरी इस वक्त की जो पूरी स्थिति है वो देखी जाए तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। वो इस लिहाज से क्योंकि नंबर गेम में अशोक गहलोत कहीं ज्यादा आगे हैं और पॉपुलैरिटी में जिस तरीके से सचिन पायलट अपने आप को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जिस तरीके से सचिन पायलट के इलाके से जब यात्रा गुजरी तो राहुल के सामने तमाम भीड़ के लोगों ने, तमाम लोगों ने ये बात कही कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। तो उस वक्त भी अशोक गहलोत को डाउन दिखाने के लिहाज से सचिन पायलट ने अपने लोगों की, आम लोगों की ये जो बात थी ये आला कमान यानी राहुल गांधी तक पहुंचाने का प्रयास किया था। भारत जोड़ो यात्रा में वो साथ साथ दिखाई पड़े थे। दिल्ली भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हुई तो दिल्ली से जब वो वापस लौटे, जब बीच में ब्रेक था यात्रा के दौरान, तब उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उस वक्त भी जब वो वहां से वापस लौटे तो उनकी जो एक्टिवनेस थी ये बता रही थी कि जरूर आला कमान से, राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से या दिल्ली से वो कोई आश्वासन लेकर लौटे हैं, वो कोई संदेश ऐसा लेकर लौटे हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर अब राजस्थान में पायलट पूरी तरह से आक्रामक हो चुके हैं और एक मूड बना चुके हैं कि इतना समय है, ये समय मैं देखूंगा, इसके बाद मैं अपना अलग रास्ता देखूंगा। इसलिए भी कांग्रेस के भीतर खाने ये बात हो रही है कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाने की तैयारी में है।
सबसे बड़ी जो कमी है इसमें अगर आप देखिए तो वो कांग्रेस की तरफ से इस लिहाज से भी हो रही है क्योंकि इन दोनों ही खेमों के विधायक कंफ्यूजन में हैं। दोनों ही खेमों के विधायक ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमें किस चेहरे के साथ चुनाव में जाना है क्योंकि चुनाव के लिए बहुत कम समय का वक्त बचा है। अब जब आलाकमान की तरफ से कोई स्पष्ट स्थिति नहीं दिखाई पड़ती तो इस लिहाज से अब ये जो विधायक हैं ये भी कंफ्यूज हैं और अपने इलाकों में उस जोश के साथ जो है वो चुनाव से पहले की तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भी पायलट खेमा और अशोक गहलोत का खेमा दोनों ही सक्रिय नजर आ रहा है अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बताने के लिए और अपने आप को चुनावी मोड में दिखाने के लिए। जबकि भीतर खाने स्थिति यह है कि सभी विधायक कंफ्यूज हैं कि हमें किस चेहरे के साथ चुनाव में जाना है। इसलिए कांग्रेस को जल्द से जल्द यह निर्णय लेना होगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किस चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी राजस्थान के चुनाव में उतर रही है, क्योंकि अगर ये झगड़ा अंत तक चलता रहा तो सीधा नुकसान पार्टी को होगा और राजस्थान में भाजपा को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा काम इन दोनों का विवाद ही कर देगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।